राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसा नहीं चल सकता सर। आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। उसने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश, जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया है। और आप माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। यह गंभीर मामला है, ये ऐसा बिल्कुल। मैं आप राहुल गांधी से माफी मांगे, या तो बताए क्यों बोला है, कैसे बोला है। आप कैसे बोल सकते हैं? माफी मांगिए, ऐसा नहीं चल सकता है। अध्यक्ष, चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब, बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं। नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता। सर, जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा, और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। अभी मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं सर, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष है, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तंग करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला है। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। आप गोली चला रहे, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते, आप कैसे बोल सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है।
अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा। इंक्वायरी का बात नहीं मांगा, राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट आप विधेयक के बोलो और आप कोई भी तथ्य कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठीचार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष, अखिलेश ने भी कहा, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें, ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सर जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा, और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, किस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। अभी मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? देखिए, नहीं, राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया है, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से संसद भवन में यह आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर से जब छात्र संसद की तरफ मार्च कर रहे थे और बंदूक पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किए गए, कील लगा करके लाठियां चलाई गई, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, प्रशासन की तरफ से किस तरीके से बर्बरतापूर्ण सलूक किया गया, ये सब कुछ अमित शाह के ऑर्डर पर हुआ, तो सदन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे के नेताओं ने हल्ला हंगामा शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि जो कुछ हुआ, क्या यह कहा जा सकता है कि बगैर किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े व्यक्ति के आदेश के बगैर हो सकता है? दुनिया देख रही थी जिस प्रोटेस्ट को, तमाम तरफ से नजरें थी लोगों की जंतर मंतर की तरफ, तो फिर आखिरकार जंतर मंतर के उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर इस तरीके से बर्बरतापूर्ण सलूक करना, क्या आपको लगता है कि ये महज किसी पुलिस वाले ने या किसी अधिकारी ने ऑर्डर दे दिया होगा और ये सब कुछ हो गया होगा, या किसी बड़े साहब ने यह आदेश दिया होगा? इसी पर सदन के अंदर वो हंगामा मचा जो अभी आपने देखा था। राहुल गांधी सीधे तौर पर ये कहते हैं कि या तो होम मिनिस्टर ने दिया होगा ऑर्डर या फिर प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जब भारत देश में एक आतंकवादी मर जाता है, मारा जाता है, तो क्रेडिट किसे लिया जाता है? एक आतंकवादी को अगर भारत मार गिराता है तो उसका भी क्रेडिट भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह लेते हैं। तो फिर आखिरकार जब छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जब छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किए गए, जब छात्रों को बुरी तरीके से घायल करके अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? संसद भवन में भारी हंगामा हो गया दोस्तों। किरण रिजिजू बार बार खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई माफी मांगो, माफी मांगो, जब तक माफी नहीं मांगेंगे आगे चर्चा नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि इस बात से इनकार किया जा सकता है कि बगैर किसी बड़े साहब के ऑर्डर के ये सब कुछ हो सकता है? अक्सर ये होता है, कहीं भी अगर आप जाएंगे तो पता करेंगे तो आपको पता चलता है कि किसी भी आम दरोगा, पुलिस प्रशासन के वो जो कह सकता है हाथों में लाठी लेकर के, छोटा गन लेकर के, पैलेट गन, वाटर कैनन लेके खड़े रहते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ तो कर नहीं सकते, उन्हें आदेश लेना होता है। तो जिन्हें आदेश लेना होता है वो किनसे आदेश लेते होंगे, तब जाकर के ऐसा करते होंगे। ये कौन नहीं जानता कि जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा था वो कोई आम प्रोटेस्ट तो नहीं था, वो एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसके जरिए देश की सत्ता की नींव हिल रही थी
तो फिर जिनकी नींव हिल रही थी, क्या बगैर उनके परमिशन के अधिकारियों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? और टीयर गैस तो छोड़ दीजिए, पेलेट गन का इस्तेमाल तक आरएएफ के लोगों ने कर दिया। शुरू में तो खैर ये लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ। वो तो छात्रों को, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक छात्र को कैमरे के सामने ला करके रख दिया, उनकी टी शर्ट को उठा करके दुनिया को दिखाया कि देखिए छात्र के ऊपर किस तरीके से हिंदुस्तान में जुल्म सितम किया जाता है। सवाल यह है कि जब तमाम तस्वीरें लोगों के सामने थी, आंखों के सामने थी, उसके बाद जब पूरी दुनिया ने यह सब कुछ देख लिया, तब जाकर के अधिकारियों ने यह मानना शुरू किया कि हाँ भाई, हमारे यहाँ के एक साहब ने ऐसा किया। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार के सिवान में AK-47 का इस्तेमाल किया गया, वो AK-47 जो किसी खूंखार अपराधी, किसी बहुत बड़े डाकू, मवाली, गुंडे, आतंकवादी, अताताई के लिए यूज किया जाता है, उसका इस्तेमाल छोटे छोटे नन्हे बच्चों, छात्रों पर किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि एक लोकतांत्रिक मुल्क में एक प्रोटेस्टर, जो गांधीवादी विचारधारा के लोग, जो अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चला दी गई, मुकदमे पर मुकदमे दर्ज किए गए। ऐसे लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया जो पिछले 4 महीने से रशिया में नौकरी कर रहा है। बिहार की पुलिस ने उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। कांग्रेस दरभंगा के जिला अध्यक्ष जमाल हसन, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, FIR दर्ज कर दिया गया, जबकि जमाल साहब न दरभंगा में थे, न बिहार में थे, वो दिल्ली में थे, लेकिन मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो ये सब कुछ जो हुआ, अचानक से बहुत जोर शोर से प्रशासन ने मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए। क्या ये सब कुछ ऐसे ही हो जाता है? आप जब भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे तो सूबे के सबसे जो बड़े चेहरा होंगे उसे, तो भारत देश की राजधानी में जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो किसके हैंड में है? क्या देश का गृह मंत्रालय दिल्ली का प्रशासनिक व्यवस्था नहीं देखता है? और राहुल गांधी यही कहते हैं, लेकिन राहुल को बोलने नहीं दिया गया। अंत में यह हुआ कि जो लोकसभा का मामला चल रहा था उसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो कुछ हुआ वो यूं ही हो गया? वो किसी आम से अधिकारी ने आदेश दे दिया कि चला लो पैलेट गन। राहुल गांधी अपनी बातों पर डटे हुए हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।